अच्छा, अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज एक्सरसाइज सेकंड। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज के लिए कुछ दो थ्योरम्स हैं जो आपको अभी यूज़ में आएंगी। तो थ्योरम्स क्या कहती है? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब उसको तुम ऐसे समझोगे तो समझ में आएगी नहीं, ठीक है, इसलिए मैं आपको साफ सुथरी भाषा में बता देता हूँ कि थ्योरम क्या कहती है। कि सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ABC क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है किसी भी एक साइड के पैरेलल, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है किसी भी एक साइड के पैरेलल। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? हजारों, इनफैक्ट मोर देन 1000, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे यहाँ पर जो एक डायग्राम बताया है आपको, D से लेकर E तक आपने एक लाइन ड्रॉ की जो BC की क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, आपने जब एक लाइन ड्रॉ की है तो क्या हुआ, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ये एक साइड थी ट्रायंगल की, तब आपने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल दूसरी साइड के, जो कि इंटरसेक्ट कर गई दी अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। जो अदर टू साइड्स थी ना, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है D और E, इन दो पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर गई। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो अदर टू साइड्स बनी है ये क्या रहेगी, सेम रेशियो में डिवाइड रहेगी। सेम रेशियो मतलब AD अपॉन DB की वैल्यू AE अपॉन EC के बराबर होगी, ठीक है। तो ये थ्योरम बस यही कहती है इन शॉर्ट कि अगर ट्रायंगल सिमिलर, एक्चुअली ये ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे अभी मैं बताऊंगा अभी, कि जब आप सबसे पहले तो आप इसको क्या कर रहे हो, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो। पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो कहाँ से, मतलब किसी भी एक लाइन के पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट हो जाएंगे, एक D और E, और इन दोनों का रेशियो अपॉन अपॉन का जो भी वैल्यू होगा वो सब क्या होगा, इक्वल होगा। अल्टीमेटली ये दोनों ट्रायंगल ADE और ABC, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ADE और ABC ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया है कि ट्रायंगल इज सिमिलर देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ट्रायंगल कौन से, कौन कौन से ट्रायंगल, ADE एंड ABC, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, क्लियर है? अब जैसे मैंने मान लीजिए जो एक लाइन है वो यहाँ से डाली, इसी में ही एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये दे रखा A, B और C, एक लाइन मैंने इधर से डाली, इसको दे दिया D नाम और इसको दे दिया E नाम, तो भी क्या रहेगा, सेम चीज होनी है। BE के अपॉन में क्या लोगे आप, वही, मतलब मैंने नंबरिंग चेंज कर दी है, ये अपॉन में ये है, ठीक है। अच्छा, मतलब BE अपॉन में EA इज इक्वल टू BD अपॉन में DC। आ रही बात समझ में? ठीक है। अगर आप इसको रफ में बना के देखोगे तो दो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, एक ट्रायंगल ABC ऐसा हो जाएगा रफ में बनाओगे तो, और दूसरा ट्रायंगल कैसा हो जाएगा आपका, ऐसा, EB और D। रफ में छोटे छोटे दो ट्रायंगल बनाओगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे, जब इनके दोनों ट्रायंगल को अलग से रफ में बनाओगे तो। अच्छा, इसके पहले आपने दो ट्रायंगल जब सिमिलर था, इसके फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तब क्या होना चाहिए, तब उनके एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो
हालांकि अभी आपको ये सिमिलरिटी वगैरह ये तो मैंने अपनी तरफ से बता दिया है, आपको तो केवल एक ही थ्योरम अप्लाई करनी है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, बस ये वाली इसके ऊपर। ठीक है, चलो अब इसका रिवर्स क्या बोलता है कि अगर शॉर्ट में देखो दिया है इफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, डायग्राम सेम है इसका। अगर आपने ऐसा प्रूफ कर लिया कहीं से भी, ऐसा प्रूफ कर लिया, तो आप क्या कह दोगे कि दो ट्रायंगल जो थे वो क्या है, सिमिलर है। ऐसा प्रूफ कर लिया, ठीक है, तो दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये दूसरी थ्योरम कहती है। ये ऑपोजिट है, ये क्या बोलती है कि अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ करोगे, है ना, अच्छा, तो क्या होगा, लाइन अगर आपने अपोजिट ड्रॉ करी और पैरेलल ड्रॉ करी, तो ये रेशियो होंगे साइड्स के, वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, और ये क्या बोलती है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, और अगर ऐसा है, ठीक है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर है। एक्चुअली मैंने ये जो शॉर्ट में लिखा था ना, ट्रायंगल इज सिमिलर, वो 6.2 को देख के लिखा था। ठीक है, ये 6.2 ये शॉर्ट वाला एक्चुअली इस पे एप्लीकेबल मत करना, जो मैंने लिखा है इन शॉर्ट। ठीक है, ये दो जो ट्रायंगल है अलग अलग दो ट्रायंगल, इसके लिए अगर आपके पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो रेशियो बराबर आएंगे, और अगर रेशियो बराबर आएंगे तो दोनों ट्रायंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब इसके प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट हम इसको एज ए थ्योरम ही पढ़ रहे हैं। क्लियर है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अब यहाँ से मैं एक और चीज़ आपको थोड़ा सा इसके स्टेटमेंट और बता देता हूँ, क्या क्या हो सकते हैं। ये डायग्राम को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा क्या कंक्लूजन निकला है, AD अपॉन DB, इसको अलग से लिखा मैं, तो क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। क्लियर है, अब इस स्टेटमेंट को कितनी तरीके से लिख सकते हैं, अदल बदल के। इसको जितनी अदल बदल के लिखोगे उसके इतने क्वेश्चंस बने हुए हैं, इसके इतने क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, देखो, एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, AD इंटू EC इज इक्वल टू AE इंटू DE, कोई दिक्कत है, तब भी ये DB, हाँ तब भी ये 6.1 थ्योरम। अच्छा, इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, BPT थ्योरम। क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनिटी थ्योरम, और थेल्स थ्योरम भी इसी को बोलते हैं। हाँ, सेकंड वाली को बोलते हैं, फर्स्ट वाली को क्या था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको कुछ नाम नहीं दिया है, इसको नाम दिया है बस पहले वाले को। 6.1 जो है इसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनिटी हो रही है इसमें, प्रोपोर्शनल हो रही है ना साइड्स, इसीलिए इसको बेसिक प्रोपोर्शनिटी थ्योरम कहते हैं। मतलब अगर ऐसा आपको दिखने में आ रहा है तो भी क्या है, ये BPT है। ध्यान से देखना इसमें, क्योंकि ये बस यही फंसाता है, बोले सर इससे एक कैसे बन रहा है। आपको ये चीज़ पड़ी होती है हमेशा और आप इसी पे ध्यान लगाते हो, पर वो अदल बदल के कुछ भी दे सकता है। अच्छा, मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता हूँ, इन दोनों को रेसिप्रोकल कर सकता हूँ। रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मतलब एक स्टेटमेंट तो ये बना, जब दूसरा रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या बनेगा, DE अपॉन में AD, तो उधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा मुझे, EC अपॉन AE। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ बन सकती है इसमें, ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में एज अ प्रूफ करने के लिए भी बोल रखी है, एज अ क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए भी बोल रखी है। ठीक है, नहीं ज़ीरो नहीं। जैसे तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा स्टेटमेंट आपको यहीं से, आपको पता है वी नो दैट क्या, AD अपॉन में DE इज इक्वल टू
ए ई अपॉन में ई सी है, ठीक है। हाँ डी बी, तो सब में डी बी आएगा ना, यहाँ भी, यहाँ डी बी आएगा, यहाँ डी बी कर दिया है आपने, यहाँ पे भी डी बी आएगा, ठीक है, और लास्ट वाले में भी डी बी, ठीक है। ए डी अपॉन में डी बी। अब क्या करो, ये जो आपको पता है इसमें क्या कर दो, +1 दोनों तरफ कर दो। क्या करो, +1 दोनों तरफ करो। समझ में आ रहा है? +1 दोनों तरफ किया, इसका मतलब आपको अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी बी अपॉन में डी बी आएगा, डी बी एलसीएम आ जाएगा, और इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी, और अपॉन में ई सी एलसीएम आ जाएगा। आपने, मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया है, जो भी जैसे भी आप एलसीएम लेते हो, ठीक है। पर कैल्शियम का मतलब हर बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है, बताया था मैंने आपको। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आपको, यहाँ तो सी के सिंगल नंबर है तो हमने कर लिया, इसमें किसी को दिक्कत है? अच्छा, ए डी प्लस डी बी कितना होगा, 2 लाइन जुड़ रही है वहाँ पर। ए डी प्लस डी बी क्या बता रहा है कि 2 लाइन जुड़ रही है, ए डी और डी बी जुड़ रही है, तो क्या हो गया, ए बी, ठीक है। तो ए बी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू, अगला ए ई अपॉन ई सी, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन आया। ये स्टेटमेंट नंबर कौन सा बना हमारा, 3rd। कौन सा बना, सब थेल्स थ्योरम, सब की सब। एक्चुअली एक थ्योरम से अपन ने 3-4 तरीके के बना लेंगे, और कुछ कुछ तो प्रूफ भी करने के लिए आएगा अभी आपको बुक में क्वेश्चंस है। मतलब मान के चलो कि मैंने क्वेश्चंस यहीं करवा दिए आपको, उसके जिससे नंबर मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाँ, तो पर कुछ भी पूछ लेगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, वो तो ऐसा पूछ लेगा विच ऑफ द। आप ऐसा मत समझो कि प्रूफ नहीं पूछेगा तो वो तो नहीं आएगा, प्रूफ नहीं करने के लिए देगा वो। बाकी ऐसा तो पूछ लेगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऐसा है तो आपको एक सिचुएशन देके। इसका एक चौथा क्या बनेगा, इसका चौथा बनेगा इसके रेसिप्रोकल में +1 करके। चौथा किससे बनेगा, इसके रेसिप्रोकल में +1 करके। तो इसका रेसिप्रोकल देखो, सेकंड वाला स्टेटमेंट है। 3rd क्लियर हो गया है। मैं चौथा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ आपको, तो पहले फिर से वही लिखूंगा, वी नो दैट डब्ल्यू के टी डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई होगा। कहाँ से आया ये रेसिप्रोकल वाला स्टेटमेंट है, हमने जो रेसिप्रोकल कर दिया था। इसमें भी मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ +1 कर दूंगा, दोनों तरफ +1 कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, +1 इसमें भी ऐड करूंगा और +1 इसमें भी ऐड करूंगा। एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई अपॉन में ए ई। अब मुझे बताओ दोनों को जोड़ के क्या बन रहा है ये, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए सी अपॉन ए डी। डी बी और ए डी को जब आपने जोड़ा, डी बी और ए डी को जोड़ा तो ए बी हो गया, इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। ठीक, चारों एक तरीके से 4 प्रूफ हो गए हमारे। मतलब इसका प्रूफ करने के लिए तो आपको मैंने बताया नहीं है, बट ये अगर हम प्रूफ कर लेते हैं तो उसकी मदद से 3 और नए स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। और जिसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है,
ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा, दोनों समझ गए आप? दोनों थ्योरम समझ गए? हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 फोर्थ वाला ही है, बस उसको पलट लेना, रेसिप्रोकल कर लेना उसको आखिरी में। अच्छा, सेम है, AD अपॉन AB है ना, और AE अपॉन AC प्रूफ करना है उसे, तो बाकी इसको रेसिप्रोकल कर लोगे तो आ जाएगा ना। नहीं है आपके पास बुक है क्या? बुक नहीं है, वो पेज नहीं है, ठीक है, एक नहीं है ना। हाँ, मुझे रेसिप्रोकल करोगे। चलो, तो ये समझ में आ गया। पहली थ्योरम क्या कहती है? पहली थ्योरम कितने ट्रायंगल पर एप्लीकेबल है? एक ट्रायंगल। 4 मीटर। और चैप्टर का नाम क्या है? सिमिलरिटी। सिमिलरिटी कितने ट्रायंगल से देखते हैं अपन? 2 ट्रायंगल। तो जब यहाँ पैरेलल लाइन गुजारोगे तो ये एक ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जब ये 2 ट्रायंगल बन जाते हैं तो ही तो हम बाकी काम कर पाएंगे। और इसके पहले वाला जो आपका एक्सरसाइज था, वहाँ पर आपको 2 अलग अलग ट्रायंगल दिए थे, याद है? जिसके पहले हमने बात की थी, उसमें 2 ट्रायंगल आपको अलग अलग दिए थे। और यहाँ पर एक ही ट्रायंगल में पैरेलल लाइन आपने डाली है। तो ये क्या हो रहा है? सिमिलर हो जा रहे हैं और रेशो में भी आ रही है। तो ये क्लियर है? हाँ, अब 1 मिनट रुको। एग्जाम्पल जो 1 है, 1 देख लो, वो फोर्थ वाले जैसे ये देखो, एग्जाम्पल 1। हाँ, तो ये एग्जाम्पल 1 देख लो जरा, एग्जाम्पल 1 आ रहा है क्या आपको? फाइनली इसको रेसिप्रोकल कर देना। रेसिप्रोकल करोगे तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये आपका प्रूफ हो जाता है। क्लियर हुई कि नहीं? है ना? बाकी तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब एक्सरसाइज 6.2 में, चलो एक्सरसाइज वगैरह चलो मैं करवा दूंगा वो तो। अब इसको हटा दें, एग्जाम्पल 1 भी हमारा हो गया इसके जैसे। एग्जाम्पल 2 की बात करेंगे, इसको हटा दें। ये दोनों अलग अलग थ्योरम तो है, पर इन दोनों को तुम कंबाइन करके यूज करोगे। क्या करके? कंबाइन करके। कंबाइन करके कैसे? मतलब शुरुआत यहाँ से होगी। सबसे पहले एक ट्रायंगल दिया होगा, ट्रायंगल दिया होगा तो कोई सी भी एक साइड पैरेलल में तुमने डाली, कोई सी भी जो आपकी इच्छा हो, कितनी भी साइड पे डाली, A B C D E, कुछ भी मनगढ़ंत नाम दे दिए। अच्छा, मैं इसको A B C O D ऐसा लिख दूं मेरे पेन की स्याही बचाने के लिए और थोड़ा दिमाग बचाने के लिए। नहीं तो फिर मैं E C और C भी लिखूंगा, D E और D A लिखूंगा, तो क्या होगा? इससे अच्छा क्या है, हमने साइड्स का लिख लिया। ठीक है, और इस साइड को ले लिया कुछ भी L, और इस साइड को क्या ले लिया? M, है ना? फिगर समझ नहीं आ रहा है तो ये वाला फिगर ले लो, ये वाला फिगर बना लो। ये A B C और ये D, है ना? तो यहाँ से क्या हो गया? A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। आसान। बजाय कि A B, अगर इसको तुम लिखोगे ना A B C D E, जो भी मैंने कुछ तो भी नाम दिए हैं यहाँ पे, कुछ भी दे रहा हूँ मैं, तो मैं देख नहीं रहा हूँ, बदल बदल के कुछ भी दे रहा हूँ। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे तो फिर क्या है, A B लिखना, पूरा B C लिखना थोड़ा टीडियस होता है। इससे अपन क्या लिख सकते हैं? A B की जगह सीधे क्या लिखो? A लिख दो,
BC की जगह क्या लिख दो, B लिख दो, AE की जगह क्या लिख दो, C लिख दो, और ED की जगह क्या लिख दो, D लिख दो। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा करना आसान रहेगा बजाय कि इन पूरे पूरे नेम्स के साथ जाना। अच्छा, तो अगर एक ट्रेंगल है, पैरेलल साइड डाली तो ये रेशो पॉसिबल होंगे, और ये रेशो पॉसिबल है, इसका मतलब ट्रेंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यही था। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू sides of a triangle in the same ratio, then the lines parallel to the third line, हाँ मतलब 6.2 में थर्ड लाइन 6.2 में सेम रेशियो देन द लाइन। सुनो थ्योरम 6.2 थ्योरम में सिमिलरिटी अभी बताया नहीं है, मैंने गलत बता दिया। थ्योरम 6.2 में क्या बताया है, थ्योरम 6.2 में कि अगर ये लाइन जो है ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल है। थ्योरम 6.2 क्या है, इसका रेसिप्रोकल है कि अगर रेशो गिवन है तो लाइंस पैरेलल होगी, रेसिप्रोकल है तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। सिमिलर वाली चीज़ यहाँ है नहीं अभी, ठीक है, बट वो सिमिलर होंगे, उसको प्रूफ नहीं किया है, एज ए स्टेटमेंट बताया नहीं है। चेंज कर लोगे थोड़ा सा, मतलब इसका जो स्टेटमेंट क्या है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो। मान लो एक लाइन तुमने बनाई और इसके रेशो क्या हो गए, बराबर आ गए, तो आपने जो लाइन बनाई है ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, चलो बताओ क्या ये लाइन पैरेलल है या नहीं। क्या ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इज इट पैरेलल, क्या ये पैरेलल है इसके, इस क्वेश्चन ऐसा आएगा, इज BC पैरेलल टू D। अब वो क्या है, वो पैरेलल बना के भी देगा और आप बोल दोगे हाँ पैरेलल दिख रही है इसलिए यस। दिखने वाली चीज को हम पैरेलल नहीं बोल सकते हैं, उसने पूछा है, वो पागल थोड़ी है, वो तो 6th क्लास वाले बच्चे को भी पता है, ठीक है। एक्चुअली ये पैरेलल अगर हमने बनाई है तो इसका मतलब बनाई है तो पैरेलल नहीं है, जब तक प्रूफ नहीं होता है। अच्छा, आपको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, इनके रेशियोज को क्या कर लो, इक्वल देख लो। 6/2 कितना होता है, 3। क्या 5/2 भी 3 होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको देता 12 और 4, क्या ये लाइन पैरेलल है, अब तो पैरेलल है। 6/2 कितना होता है, 3। क्या 12/4 भी 3 होता है, यस, इट इज ऑल्सो 3। मतलब ये हमारा एक लाइन जो BC है वो DE के पैरेलल है, और ABC विल बी सिमिलर टू ADE ऑल्सो, मतलब सिमिलर वगैरह भी होंगे, वो सब आपको ऐसा बताया नहीं है हमें, ठीक है। उसको रहना अपना करो तुम, ये 6/2 इज इक्वल टू 12/4, बस चेक करना है, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। नहीं वो ठीक है, कर सकते हो तुम, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है, क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर है क्या ट्रायंगल, नहीं है, क्योंकि 2/6 कितना होता है, 1/3। आप सोच रहे हो कि 3 इसमें भी आ रहा है और 3 उसमें भी आ रहा है, पर 1/3 और 3 अलग होते हैं।
3 को 1/3 नहीं बोल सकते हैं, 1/3 को भी 3 नहीं बोल सकते हैं। 3 नीचे आ रहा है, डिवाइड करने पे। करके बताऊं क्या? नो सर। तो आप उसको सिमिलर नहीं कहेंगे, अरे समझ गया। ठीक है, समझ गया वो, उसको रहने दो तुम। चलो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इफ अ ट्रायंगल इज सिमिलर। x 2 5 6। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इफ अ ट्रायंगल इज सिमिलर। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इफ ट्रायंगल इज, सॉरी, इस ट्रायंगल इज सिमिलर बोल रहा हूं मैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इफ BC इज पैरेलल टू D। x फाइंड करना है इफ BC इज पैरेलल टू D। 5/6 है ना सर? 5/3। क्या बोल रहे हैं? मेरा क्वेश्चन है फाइंड x 6, फाइंड x इफ BC पैरेलल टू D। x फाइंड करना है अगर BC D के पैरेलल हो तो। सर 5/3 आ रहा। देखते हैं क्या होगा अगर ये पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल है इसका मतलब रेशो ये वाली आपकी, ये जितने भी अपन ने प्रूफ किए हैं सब कुछ वैलिड होगा। एवरी इक्वेशन विल बी वैलिड हियर। कोई सी भी एक लगा दो जो आपको अच्छी लगती है, पर सबसे आसान यही होता है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दैट। तो x/2 इज इक्वल टू 5/6, x/2 इज इक्वल टू 5/6, 5/6 दिया है ना। तो कितना आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5 × 2/6 सभी को आता है, तो आ रहा है 5/3। द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 5/3। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलो ये फाइंड करके बताओ। देखें जरा, देखते हैं। x/2 इज इक्वल टू क्या होगा? x²/9। x² दिया है। अच्छा ठीक है, आप कोई बात नहीं, x² कर लो उसको। 9/2 आया मेरा तो। x इक्वल टू 9/2। दो आंसर आएंगे क्वाड्रेटिक के, x इक्वल टू 0 आएगा एक, और x ये आया समझ में पंकज? आया ना? अब वो x फाइंड करना है, किससे भी तरीके से बोल सकता है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? देखो इसमें x कैंसिल मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 9x इज इक्वल टू 2x²। अब -9 उधर चला जाएगा, 2x² - 9x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा? 2x - 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर बन गए, इसके दो आंसर निकलेंगे। एक बार ये वाला फैक्टर 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 0 आएगा, तो x बराबर 0 आएगा। और दूसरा आएगा 2x - 9 को 0 से इक्वेट करोगे तो x बराबर आएगा 9/2। तो एक तरफ x लेंगे और फिर 2 को ऊपर 2x² 9 कर दो। कैसे भी करो बेटा, पर दो आंसर आ रहे हैं कि नहीं तुम्हारे? दो आंसर आ रहे हैं ना। आप यहाँ पर एक्चुअली मैंने इसलिए बता दिया, ये x और x कट जाते हैं, एक x कट जाता है। अब एक x तुम काट दोगे ना तो वो 0 वाला आंसर नहीं लाओगे, केवल 9/2 बोलोगे। क्या बात समझ में आ रही? अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो आंसर होंगे। तो एक आपने x को काट दिया जो कि 0 बन रहा था, तो कहाँ से दूसरा आंसर लाओगे? अब दो के सिर्फ एक ही ला सकते हो।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद ही बोलती है बेटा कि मेरे 2 आंसर होंगे। अब तुम लाओ, कितने भी लाओ, फिर अब दो आएंगे, पर वो आप उसको एक लेके आओगे तो गलत माना जाएगा ना। एक आंसर 0 भी अगर होगा, ऑब्जेक्टिव में दिए होंगे 2 आंसर, देखो एक देगा x की वैल्यू होगी 0, x की वैल्यू होगी 0,9/2। हालांकि x की वैल्यू 0 हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पिचक जाएगी, है ना। क्या बात समझ रहे हो ना। मतलब वो लाइन पैरेलल खुद A पे चिपकी हुई है, एक ट्रायंगल ही हो गया। हालांकि अगर ऐसा होता तो, इसलिए x पॉसिबल 0 नहीं है, परंतु आपका आंसर 0 निकाल के भी चेक कर। अरे 0 बाय एनीथिंग 0 होता है ना बेटा, और x इज इक्वल टू 9/2। हाँ चलो क्लियर है। चलो इसको करके बताओ। ये सब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। ऑब्जेक्टिव में आते हैं x - 2, x + 2, x - 3, x + 4 करके बताओ। बाकी सब मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन वही है, फाइंड x इफ BC इज पैरेलल टू D। सर x से 2/3। अब ये तो सभी ने कर लिया होगा डिवाइड। इसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन आधे लोगों को नहीं आ रहा होगा। आ रहा है? आ गया कितना आ रहा है? 0 तो नहीं आएगा ना, x² कट जाएगा ना। आपने कैसे किया? आपने क्या इसका इसमें कर लिया और इसका इसमें कर लिया, इसका इसमें कर लिया और इसका इसमें कर लिया। x कॉमन तो आ नहीं सकता ना, ये तो मल्टीप्लिकेशन है ना बेटा, 2 फैक्टर है ना। कॉमन कैसे निकालते हैं? जब यहाँ भी x होता है यहाँ भी x होता। हाँ। आपको तो मल्टीप्लाई करोगे ना इसका, मतलब सबसे पहले x का मल्टीप्लाई करोगे x + 4 में, और -2 का मल्टीप्लाई करोगे x + 4 में। ये बचपन में सीखा था ना, 8th क्लास में सीखते थे ना ऐसे, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ ऐसा, ये अब काम आएगा आपको। इज इक्वल टू सिमिलरली यहाँ भी करेंगे x का x - 3 में और +2x - 3, x से x² + 4x -2x - 4 टू द 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x² - 3x + 2x - 6। x² और x² अब यहाँ कट जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे तो अब सारे इक्वल टू में है ना। लेकिन जब तक प्लस माइनस होता है तो बेटा तू सुनो, उधर ले जाएगा माइनस, ये प्लस का है, जब तू उधर ले जाओगे तो माइनस का x² ही हो जाएगा ना।
ये इज इक्वल टू में भी काट सकते हो आप, या फिर इसको उधर के इधर भी ले जाओ तो भी काट सकते हो। ठीक है, शांति शांति, मैं बता रहा हूँ। अब इन सबको एक तरफ टीम बना लो, एक्स वाली टीम एक तरफ बना लो। -3x है तो +3x इधर ले आओ, -2x इधर ले लो, -6 और +8, ठीक है। 2/3 और ये 2x कट रहा है, नहीं सर वो माइनस है। सॉरी माइनस को कहाँ काट दिया, -2x और -2x क्या हो जाएगा, मतलब ये और ये मिलके कट जाएंगे, और x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2/3। वो माइनस वो फाइनल आंसर 2/3। क्या आ रहा है, क्या इतना करते हैं सभी का है। क्लियर है, नहीं आया तो पूछो जरा, आया कौन सा नहीं आया। मेरी x की वैल्यू तो 2 - x अपॉन 2 आ रही है। कैसे 2 - x/2, चलो देखें जरा इधर। ये x² कैंसिल किया आपने, कैंसिल कर लिया, उसके बाद देखो बचा क्या, 4x - 2x -8 -3x 2x और 6 -6 है ना। अब आपको पता है कि x वाले सब एक तरफ ले आओ, क्योंकि अब इसमें x और एक नंबर बचा है, तो 4x और -2x तो इधर ही है, -3x इधर से उठ के आएगा तो +3x हो जाएगा, और +2x उठ के आएगा तो -2x हो जाएगा। -6 को अपन ने इधर ही रहने दिया, और -8 को उधर भेजा तो +8 हो गया। अब ये तो +8 और -6 तो 2 हो गया, बाकी इनको सॉल्व कर लो। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगेगा, -2x -2x और +4x कट जाएगा। है आपका आ गया। चलो अगला वाला निकालो, फाइंड x। गिवन है ना पैरेलल लाइन, गिवन है ना, हाँ लाइन है सर, गिवन फाइंड x और गिवन है x अननोन है। BE और B पैरेलल फाइंड x गिवन b पैरेलल टू CD। x फाइंड करना है आपको, क्या बोल रहे हैं, x से AE, AD है 12, AC है 10 और CB है 4, और आपसे पूछा x कितना होगा। आया समझ में नहीं आया, x AE है और AD पूरा आपका 12 है, दिमाग लग पाएगा, नहीं लग रहा है। लग जाए अच्छा ये में दिक्कत है क्या किसी को, सर। इसकी ED की वैल्यू रख दो ना सर, भाई क्या रख दें ED की वैल्यू, ED की वाई रख दो और AB की Z रख दो। सर कुछ वैल्यू रख दो, नंबर नंबर दिए तो है बेटा, लेंथ दी तो है, वेरिएबल रख दो, ED को वाई रख दो। काय के लिए रख दो, वो तो करूँ, जरूरत ही नहीं ना बेटा उसको करने। चलो मैं हिंट दे दूंगा तो पूरा ही कर दोगे। ये पूरा 10 है, ये पूरा 10 है, ये 4 है, तो ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 6, सर ये तो आ गया समझ। ये आ गया, तो फिर ये भी आ गया, ये 12 है और ये x निपटा दो इसमें से, तो ये कितना हो गया 12 - x। सॉल्व कर लो अब इसे। बस सर ये 4 तो दिखाई नहीं था, मतलब नहीं दिख रहा है क्या 4, पूरा अंदर लिखा है, दस में नहीं लिखा। ये तो अभी लिखा ना बेटा अपन ने, अभी लिखा आप, ठीक है। पूरी लेंथ में से 6 माइनस कर दो, मैंने 4 नहीं दिया था, 4 तो अभी फाइंड करके बताया आपको, आप तो लगा लोगे। आया कि नहीं आया, 12 में से x माइनस करोगे तो 12 - x दूसरी साइड बनेगी बस,
इतने में तो अब क्या है, तुम शुरू कर दोगे करना, सॉल्व करना, अब आसानी से आ जाएगा। 6/4 x अपॉन में 12 माइनस एक्स, ये इक्वेशन बनेगी। अब इसको x निकाल लो, क्या आ रहा है? 36/5। 36/5। देखो आगे 72 माइनस 6x। नहीं सर, x आ रहा 132/10। 72 माइनस 6x इज इक्वल टू 4x। हाँ 72 इज इक्वल टू 10x। 72/10 इज इक्वल टू x। काटो 36/5। सर यही आ रहा है। तेरा कहाँ था? डरा दिया मेरे को। 36/5 डरा दिया मुझको। सर यही आ रहा है। क्या आ रहा है? 36/5। क्या कर क्या रहे हो? जरा जरा सी चीज मजाक मत समझो, इसको आना चाहिए इसके आंसर सबको। मैं तो पहले सारे उधर ले जाता हूँ, उधर जीरो रखता हूँ उसको। अब वो देखो सब टेक्निक है, आपको प्रैक्टिस से ही आता है। 8th क्लास में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे थे। सर आ रहा है। और लीनियर इक्वेशन का चैप्टर बना उसमें। और फाइंड ईडी भी फाइंड करना है। ईडी कितना होगा? 12 माइनस और ईडी कितना होगा? 12 माइनस एक्स। तो 12 में से क्या माइनस कर लो? 36/5। तो 60 माइनस 36/5 तो कितना हो जाएगा? 60 माइनस 36/5। 24/5। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? कैसे क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में आपको? ठीक है, मैंने आपको बुक से एनसीईआरटी से नहीं करवाए, ये जो आने जैसे बनते हैं ना वो करवाए। बहुत सारे बनते हैं, कोई मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब आप देखो एग्जाम्पल नंबर 2। एक्चुअली इसमें प्रूफ करने के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कैसे प्रूफ करने के? तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या है। मैं आपको एक एग्जाम्पल 2 बता रहा हूँ, उसको देख के है ना थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना। मतलब एक ट्रायंगल है आसान, पर उसको क्या है बदनाम इसलिए कर रखा है क्योंकि ज्योमेट्री का पार्ट हो जाता है। केवल देखो 1-2 थ्योरम पे ये एक्सरसाइज है। अगली थ्योरम, अगले 3 कुछ आपके कॉन्करेंसी की वो टेक्निक है, सिमिलरिटी की, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा करना है थोड़ा, तो आप कर लोगे। अब क्या दे रखा है? ABCD ट्रेपेजियम दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 2 ABCD क्या दे रखा है? ट्रेपेजियम दे रखा है। अब आप ट्रेपेजियम को देख के बोल दोगे कि भाई साहब इसमें तो ट्रायंगल है ही नहीं, सर बन जाएगा AC पर आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? AB पैरेलल टू DC, बुक वाले ने दिया है AB और DC क्या है? पैरेलल। गिवन क्या है? AB पैरेलल टू DC है, एंड F आर द पॉइंट्स, E and F are the point on a non-parallel sides AD and BC respectively such that EF are parallel to the AB। EF भी पैरेलल दिए हैं। सर ट्रायंगल। हाँ, EF किसके पैरेलल दिए हैं? EF पैरेलल टू AB। ये गिवन है। शो क्या करना है? शो दैट, मैंने शॉर्ट में ST लिख दिया, AE अपॉन में ED इज इक्वल टू BF डिवाइडेड बाय FC।
क्लियर है? अब आपको इसे क्या करना है, एक्चुअली ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। इसमें करना पड़ेगा। साफ दिख रहा है आपको कि उसने खुद वो चाहता है, बच्चों से ही चाहता है कि तुम इसको ट्रायंगल बना लो। क्यों? क्योंकि उसने पैरेलल लाइन ऐसी दी है, अगर बीपीटी पढ़ी होगी तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना? अगर बीपीटी पढ़ी होगी तो समझ में आ जाएगा। आप या तो इसको इससे ज्वाइन कर लो या तो इसको इससे ज्वाइन कर लो, आपको पता नहीं चलेगा किसको किससे ज्वाइन करना है, बट आपको थोड़ा बहुत करके देखना पड़ेगा ना। अभी तो कुछ आइडिया है ही नहीं हमें। तो हमने क्या किया कि इसको तो ज्वाइन कर लिया, अभी बुक के मुताबिक इसको क्या कर लिया आपने, ये ज्वाइन कर लिया। और जहाँ पे ज्वाइन हुआ उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, जी। ठीक है? क्या EG पैरेलल टू DC है? पैरेलल है ना? है ना? अब यहाँ पर आप दो हिस्सों में ट्रायंगल को कर सकते हो। एक ले लो ट्रायंगल AGE एंड ट्रायंगल ADC, और दूसरे हिस्से में ले लेना ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल FGC। क्या आप दो हिस्सों में इसको दो इक्वेशन निकाल सकते हो?